शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शाक्यगढ़ के राजा शुद्धोधन को कई जद्दोजहद करने के बाद 563 ईसा पूर्व में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सिद्धार्थ था, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ के जन्म होने के 8वें दिन बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। तभी लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। पंडित कौंडिन्य एवं कालदेव ने इनके भविष्य को देखकर कहा, राजा शुद्धोधन, तुम्हारा ये पुत्र सन्यासी बन के समस्त संसार के लिए एक मिसाल बनेगा। भविष्य वक्ताओं की ये वाणी सुनकर राजा शुद्धोधन पल दो पल के लिए स्तब्ध हो गए। राजा शुद्धोधन ने भरसक प्रयास किया कि मेरा पुत्र सिद्धार्थ सन्यासी नहीं एक महान राजा बने, जिसकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। इसके लिए उन्होंने मौसम अनुकूल अलिंद बनवाए, चारों ओर साज सज्जा नृत्यांगना आदि का जाल बिछाया। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को मोह के बंधनों में बांधने के लिए यशोधरा नामक सुंदरी से विवाह करवाया, जिनसे पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन रथ में नगर भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखा। पहले दृश्य में वृद्ध व्यक्ति को देखा, जो डंडी के सहारे कपकपाते हुए चल रहा था। दूसरे दृश्य में एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो दर्द से चिल्ला रहा था। तीसरे दृश्य में मृत शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति देखा, जिसको कुछ लोग 4 कंधों में लाद कर ले जा रहे थे। और चौथे दृश्य में प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठा हुआ एक सन्यासी को देखा। तभी अपने सारथी चन्ना से पूछा, हे मित्र, ये कौन से लोग हैं? चन्ना ने बताया, राजकुमार, ये जीवन की वो अवस्थाएं हैं जिससे प्रत्येक मानव को गुजरना पड़ता है। ये जगत मिथ्या है, संसार दुखों से भरा पड़ा है। और ये शांत चित्त अवस्था में बैठा सन्यासी दुख सुख के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग खोज रहा है। इन्हीं बातों से विचलित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। राजपाट माया मोह सभी को त्याग कर नंगे पैर राजगृह होते हुए वैशाली पहुंचे। वहां अपने गुरु अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र से मिले, लेकिन असंतुष्ट रहे। तो इन्होंने पंच ब्राह्मणों के साथ साधना करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पंच ब्राह्मणों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद सिद्धार्थ गया पहुंचे। गया में ही निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ से ये अब महात्मा गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होता है। सारनाथ में
अपना पहला उपदेश पाली भाषा में उन्हीं पंच ब्राह्मणों को दिया जो कभी नाराज होकर चले गए थे। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और एक नए मार्ग की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की खोज की। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जैसी बातों को ये लोगों के समक्ष रखा और इन्होंने 10 व्यवहारिक बातों को कहा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन न करना, व्यभिचार न करना, कोमल शया का त्याग करना और मदिरा न पीना, सुंदर आभूषणों का त्याग करना। बौद्ध धर्म में इन्हीं बातों को 10 शील कहते हैं। इसी प्रकार अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा पहुंचे। पावा में ही चुंद नामक शिष्य ने सुकर माधव नामक भोज सामग्री दे दी, जिसके ग्रहण करने से महात्मा गौतम बुद्ध अतिसार नामक रोग से पीड़ित हो गए। 483 ईसा पूर्व वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में महाभिनिष्क्रमण अर्थात मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की ये बातें आज भी हाईली साइंटिफिक एवं हाईली प्रैक्टिकली हैं, जिनको नकारा नहीं जा सकता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्याग मूर्ति तू, शांत चित्त तू, योग रूप संसारी।